आपको कभी ऐसा लगता है कि मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे साथ कुछ भी सही नहीं होता है, सारी दुनिया मेरे पीछे पड़ी रहती है, मैं जो भी करने जाता हूँ उसका उल्टा ही हो जाता है, कोई भी काम मेरे हिसाब से नहीं होता, मेरा कोई भी साथ नहीं देता है, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? यदि आप ऐसा महसूस करते हैं तो आप अकेले नहीं हैं। यह आज के जीवन की बहुत आम समस्या है। हम सब के ऊपर जीवन में आगे बढ़ने का, जीवन में अच्छा करने का, अपनी लाइफस्टाइल को बनाए रखने का, या मैं कहूँ तो अपनी लाइफस्टाइल को बचाए रखने का बहुत दबाव या प्रेशर है। दूसरों के साथ तुलना इसमें आग में घी का काम करती है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हैं और जीवन में उतनी तेज़ी से चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही होती हैं, जिसके कारण हम ऐसा और अधिक सोचने लग जाते हैं। हम सबके जीवन में कभी ना कभी या कुछ लोगों के जीवन में लंबे समय तक अपने आप को पीड़ित या असहाय या विक्टिम महसूस करने की टेंडेंसी हो सकती है। आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो जीवन में हमें पीछे ढकेल सकता है, और इसे कहते हैं पीड़ित मानसिकता या विक्टिम मेंटालिटी। इस वीडियो में हम पीड़ित या विक्टिम की तरह महसूस करने के पीछे के मनोवैज्ञानिक कारणों और सबसे महत्वपूर्ण इससे बाहर निकलने के प्रैक्टिकल स्टेप्स के बारे में बात करेंगे। यदि आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहेंगे तो मैं आपको एक जादुई फार्मूला भी बताऊंगा, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने जीवन की किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि हम जब पीड़ित या विक्टिम की तरह महसूस करते हैं तो हमारे दिमाग में वास्तव में कुछ चेंजेस या बदलाव होते हैं? हाँ, यह सच है। शोध से पता चलता है कि ऐसा सोचते समय हमारे दिमाग में तनाव या स्ट्रेस का रिएक्शन बहुत तेज गति से होता है, जिससे कार्टिसोल जैसे हार्मोन्स निकलते हैं जो हमें और बुरा महसूस करा सकते हैं। यह बिल्कुल ऐसे ही होता है कि जैसे हमारा दिमाग अचानक से एक पैनिक बटन को दबा देता है और अचानक से बहुत सारे सायरन बजने लग जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे चीज़ें हमारे नियंत्रण या कंट्रोल से बाहर जा रही हैं, जिससे आप अपने आप को असहाय, फंसा हुआ महसूस कर सकते हैं। आप जब भी वास्तव में पीड़ित या विक्टिम जैसा महसूस कर रहे होंगे तो आपके साथ ये 3 फीलिंग्स जरूर हो रही होंगी। आप अपने आप को असहाय या हेल्पलेस महसूस कर रहे होंगे, जैसा कि आपका अपनी परिस्थितियों पर कोई नियंत्रण ही नहीं है, चीज़ें बस अपने आप हो जाती हैं। आप गुस्से में होंगे और नाराज़ होंगे, आपको लोग, दुनिया अपने खिलाफ खड़ी दिखेगी और आप अपने हालात के लिए दूसरे को दोषी ठहरा रहे होंगे। आपकी सोच निगेटिव होगी, जिससे आप और अधिक निराशा महसूस करेंगे और आपको लगेगा कि सारी बुरी चीज़ें आपके साथ ही होती हैं। जब हम ऐसा सोचते हैं तो इसके कई कारण हो सकते हैं। मसलन आपके कुछ पुराने दर्द या आपके जीवन में कुछ पुरानी चोटें हो सकती हैं। ऐसे दर्दनाक अनुभव जिसके कारण आप अपने आप को बहुत जल्दी ही इनसिक्योर या कमज़ोर महसूस करने लग जाते हैं। यदि आपकी परवरिश एक ऐसे माहौल में हुई है जहाँ पर आपकी सुनी ना गई हो, जहाँ पर डर का, लड़ाई झगड़े का या दबे रहने का माहौल रहा हो, तो आप ऐसी मानसिकता विकसित कर सकते हैं। यदि आप अपने जीवन में बार बार उन परिस्थितियों का सामना करते हैं जहाँ पर आपका उन पर कोई नियंत्रण नहीं होता है, तो आपको यह विश्वास हो सकता है कि आप वाकई कमज़ोर हैं। यदि आप लगातार अपने आप को दोषी ठहराते हैं, अपनी आलोचना करते हैं, अपने आप को कमज़ोर मानते हैं, तो ऐसी नकारात्मक भावनाएं पीड़ित मानसिकता को और बढ़ा सकती हैं। ये भावनाएं आपके इस विश्वास को और मजबूत कर सकती हैं कि आप बाहरी लोगों या परिस्थितियों की दया पर निर्भर हैं और आप अपने भाग्य को कंट्रोल करने में असमर्थ हैं। कुछ लोग दूसरों का ध्यान या सहानुभूति प्राप्त करने के लिए भी इसे एक तरीके के रूप में इस्तेमाल करते हैं और अपने आप को विक्टिम दिखाते हैं, लेकिन बाद में ये व्यवहार एक पैटर्न बन जाता है और आपके लिए बड़ी समस्याएं पैदा कर सकता है। पीड़ित मानसिकता से मुक्त होने के लिए मैं यहाँ पे आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स बताने जा रहा हूँ जो आपकी मदद कर सकते हैं। अपनी भावनाओं या इमोशंस को स्वीकार कीजिए। आपके दिल में, दिमाग में जो भी चल रहा है उसे लड़ना बंद कर दीजिए। पहले अपने आप से लड़ना बंद करिए, तभी आप बाहर वालों से लड़ पाएंगे। हर्ट होना, गुस्सा आना ठीक है, भावनाओं को बोतल में बंद करने से मदद नहीं मिलेगी, नहीं तो एक दिन ये भावनाएं जिन्न की तरह बाहर निकलेंगी और आपको बहुत परेशान करेंगी। तो जो है सो है, अपने आप को और दूसरों को माफ कर दें। गुस्से को मन में बनाए रखना अपने आप को फंसाए रखना है। ये माफ़ी आपके लिए है, दूसरों के लिए नहीं है। जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी आधी समस्याएं वहीं पर हल हो जाती हैं। किसी भी समस्या का हल निकालने के लिए दिल और दिमाग का शांत होना बहुत ज़रूरी है। जब आप अपनी भावनाओं से दोस्ती कर लेते हैं तो आप समस्या से लड़ने के लिए मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से अधिक ज़्यादा तैयार होते हैं। अपने नकारात्मक नेगेटिव विचारों के बारे में ध्यान से सोचिएगा। क्या परिस्थितियां वाकई इतनी खराब थी जितनी आपने दिमाग में सोच रखी थी? क्या सच में स्थितियों या जीवन पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है या था?
याद रखिए, हमारे जीवन के 99% डर कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये सब ऐसे होते हैं जो शायद कभी भी सच नहीं होते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग में ही रहते हैं। आप चाहें तो अपने जीवन के कठिन पलों के बारे में सोचिएगा कि उस वक्त आपने क्या क्या सोचा था कि ये बुरा हो सकता है, वो बुरा हो सकता है, वाकई में उसमें से कितना बुरा हुआ था, तो आपको ये बात समझ में आएगी। इसके अलावा आप एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन कर सकते हैं। ये आपको हर जगह मदद करेंगे और यहाँ भी करेंगे। शारीरिक और मानसिक तंदुरुस्ती हर समस्या से लड़ने के लिए बहुत आवश्यक है। याद रखिएगा, यह जीवन है, यह कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि यह एक समान रूप से चलता रहे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप चीज़ों को कैसे देखते हैं, चीज़ों के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। आपको हर चीज़ को देखने का नज़रिया बदलना होगा। यह मानना होगा कि यह एक जीवन का हिस्सा है। सुख दुख आते जाते रहते हैं, ना तो खुशी हमेशा रहेगी, ना ही दुख हमेशा रहेंगे। यह सोच आपको मानसिक रूप से बहुत मजबूत बनाएगी। ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करने का समय निकालें। यदि आपको लगता है कि आपको जीवन से बहुत शिकायतें हैं, तो एक बार उन लोगों की तरफ जरूर देख लीजिएगा जिनके जीवन में आपसे भी ज्यादा चुनौतियां और परेशानियां हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप ईश्वर को उसकी नियामतों के लिए लगातार शुक्रिया अदा करते रहें। आप अपनी भावनाओं और चिंताओं को उनसे भी साझा कर सकते हैं जिन पर आपको भरोसा है, जो आपको रास्ता दिखा सकते हैं या आपकी मदद कर सकते हैं। यह भी आपकी बहुत मदद करेगा इस तरह की मानसिकता से बाहर आने में। यह आपके मन को हल्का करने में भी आपकी मदद करेगा। अपने साथ हुए कथित अन्यायों या असफलताओं पर ध्यान केंद्रित करने में अपना समय बर्बाद मत करिए। अपनी परिस्थितियों को सुधारने में अपना समय लगाएं तो ये ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जो बीत चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। फिर भी अगर आपको लगता है कि आप विक्टिम मेंटालिटी में बहुत गहरे से फंस गए हैं, तो आप किसी प्रोफेशनल की सेवाएं या मदद ले सकते हैं। ये आपको बहुत सारे प्रैक्टिकल तरीकों से मदद कर सकते हैं और ये आपको यकीन दिला सकते हैं कि ये एक सामान्य चीज़ है, इसे ठीक किया जा सकता है। और आज के समय में मार्केट में ऐसी बहुत सारी सर्विसेज हैं जो अवेलेबल है। तो अब बात करते हैं उस बोनस टिप या जादुई फार्मूले के बारे में जो हमारी 90% समस्याओं को सुलझाने में हमारी मदद कर सकता है। तो हमारे जीवन में दो तरह के एरियाज या क्षेत्र होते हैं। एक हम कहते हैं एरिया ऑफ कंट्रोल और दूसरे को कहते हैं एरिया बियॉन्ड कंट्रोल। एरिया ऑफ कंट्रोल उस इलाके को कहते हैं जहाँ के आप राजा हैं, अर्थात वहाँ पे हर चीज आपके नियंत्रण या कंट्रोल में, आप जो चाहे कर सकते हैं। जबकि एरिया बियॉन्ड कंट्रोल वो इलाका है जहाँ आप प्रजा हैं, वहाँ पर कुछ भी करवाने या करने के लिए आप रिक्वेस्ट तो कर सकते हैं, पर राजा आपकी बात मानेगा या नहीं मानेगा ये कहा नहीं जा सकता है। यहाँ चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है। तो एरिया ऑफ कंट्रोल में सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी रहता है और वो आप खुद हो। जब एरिया बियॉन्ड कंट्रोल की बात करते हैं तो उसमें बाकी सब आ जाते हैं, चाहे वो आपके माता पिता हों, आपकी पत्नी हो, आपके बच्चे हों, आपके सहयोगी हों, रिश्तेदार हों, आपके पड़ोसी हों। आप अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी को ठीक कर सकते हैं और वो आप खुद हैं। आपको लगता है कि बाकी लोगों के ऊपर आपका कंट्रोल है, पर वास्तव में ऐसा है नहीं। हम अपने जीवन का अधिकांश समय या ताकत एरिया बियॉन्ड कंट्रोल में लगाते हैं, जबकि वहां पर कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारी अधिकतर समस्याओं की जड़ यही है, जबकि हमें अपना ज्यादा समय एरिया ऑफ कंट्रोल में लगाना चाहिए जहां पर हर चीज आपके नियंत्रण में। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप परीक्षा की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, अच्छे से पेपर दे सकते हैं, पर रिजल्ट आपके नियंत्रण में नहीं है। तो बजाय रिजल्ट की चिंता करने के, अगर आप जो आपके नियंत्रण पे है उस पर काम करें तो ज्यादा बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब भी आपके जीवन में कोई समस्या आए तो अपने आप से एक प्रश्न करें, क्या इसको सुलझाने के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ? और यदि इसका जवाब हाँ में आता है तो अपना काम शुरू कर दीजिए। लेकिन अगर आपको इसका जवाब ना में मिलता है कि नहीं, इस समस्या को सुलझाने के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो फिर उसे भूल जाइए, क्योंकि अगर आप कुछ कर नहीं सकते हैं तो सोचने से भी कुछ होने वाला नहीं है। यह बात हमेशा याद रखिएगा। आप अपना जितना समय और ताकत एरिया ऑफ कंट्रोल में लगाएंगे, आपके जीवन में आगे बढ़ने और सुखी रहने और शांत रहने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। जितना आप अपना समय और ताकत एरिया बियॉन्ड कंट्रोल में खर्च करेंगे, आप उतने ही परेशान रहेंगे। आपके पीड़ित या विक्टिम होने की भावना असली हो सकती है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि आप कैसे हैं ये इससे डिफाइन नहीं होता है। याद रखें, पीड़ित मानसिकता पर काबू पाने में समय और प्रयास लगता है। अपने प्रति धैर्य रखें और एक एक कदम आगे बढ़ते चले जाएं। आपके पास अपनी जिंदगी की कहानी को फिर से लिखने की ताकत है, तो अपनी नई कहानी लिखने के लिए आज ही शुरुआत करिए। और यदि आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।
यदि आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन तो ज़रूर दबा दें ताकि आपको नए वीडियोस के बारे में जानकारी मिलती रहे। तो अपना ध्यान रखिएगा, फिर एक नए वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। शुक्रिया।